कोटा लिए चलते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल, पक्षियों के लिए सैकड़ों की तादाद में तैयार कराए हैं स्पेशल पक्षी घर। पक्षी घर में पक्षियों के लिए दाना भी और पानी भी होगा। भीषण गर्मी से भी पक्षियों को राहत मिलेगी। स्पीकर बिरला ने महावीर नगर पार्क में अपने हाथ से पहला चिड़ियाघर लगाकर इसका आगाज किया है और ये तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया पर आ गई हैं, क्योंकि अब भीषण गर्मी के दौर के बीच एक तरफ आम जन तो परेशान है ही, लेकिन बेजुबान अपनी दर्द दास्ता किसे बयां करेंगे। और ऐसे में जरूरी हो जाता है जब कोई जनसेवक इस परेशानी को समझता है और मदद के लिए आगे आता है। और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल, जहां पक्षियों के लिए सैकड़ों की तादाद में पक्षी घर तैयार किए गए हैं, क्योंकि पक्षियों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना ना पड़े और दाने की भी व्यवस्था हो, क्योंकि गर्मी में पक्षियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो पानी की टंकियां होती हैं या फिर जो मटके भी लगाए गए जाते हैं, घरौंदे बनाए जाते हैं, उस दौरान भी जो पानी होता है परिंदों में, वो भी सूख जाता है तेज गर्मी के चलते। और कोटा में भी गर्मी का तेज प्रकोप है। कोटा में भी तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा है और इसी वजह से लोकसभा ओम बिरला की ये पहल, जिसकी चर्चा चहुओर हो रही है, एक सराहनीय कदम ओम बिरला का। मानव सेवा एक और अब उन्होंने अपना एक और धर्म निभाया है और ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जहां एक और स्पेशल पक्षी घर तैयार करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, पक्षियों के लिए खान पान की व्यवस्था कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनका स्वागत भी कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। ओम बिरला जो कि कार्यकर्ताओं के मनोबल में भी वृद्धि कर रहे हैं इस तेज गर्मी को देखते हुए। ये संदेश उनकी ओर से दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति अपनी तरफ से गर्मी को देखते हुए जो भी इन बेजुबानों के लिए कर पाए वो अवश्य करे, क्योंकि इन बेजुबानों का सहारा तो मानव ही है। अगर मानव इनकी सेवा के लिए आगे नहीं आएगा तो फिर ये बेजुबान दर दर भटकने को मजबूर होंगे और ऐसे में जान भी जा सकती है बेजुबानों की। चलिए, सहयोगी भंवर एस चारण कुछ कह रहे हैं। अभी कोटा में एक खास मुहिम शुरू की है, खासकर उन मूक पक्षियों के लिए जो कि गर्मी के इस सीजन में खासकर दाना पानी के लिए भटकते हैं। और यहाँ इस वक्त पार्क में बच्चों से भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन पहले बात करेंगे बिरला साहब, ये जो पक्षी घर की मुहिम आज शुरू की है, किस भावना के साथ शुरू की गई है? कितने पक्षी घर आज पहली कड़ी में लगाए गए? हम शहरों में देखते हैं कि पक्षियों के रहने के स्थान नहीं बचे और तेज गर्मी में, तेज सर्दी में, बरसात में, जैसे एक मनुष्य को आवश्यकता होती है बदलते मौसम में, उसी तरीके से पक्षियों को भी, पशुओं को भी आवश्यकता होती है। इसलिए एक शुरुआत की है कि किस तरीके से उनके लिए पक्षी घर बनाया जाए और ये पक्षी घर सभी शहर के गार्डनों में, सभी शहर में जहाँ चिड़िया ऐसे छोटे पक्षी रहते हैं वहाँ पर लगाए जाएंगे। मूक जानवरों के लिए जगह जगह सीमेंट की खेल बनाई जा रही है, वन के पानी की व्यवस्था की जा रही है, राहगीरों को पीने के पानी के लिए जगह जगह छोटे छोटे प्याव बनाए जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो काम करने वाले मजदूर हैं, श्रमजीवी हैं, उनको छोटी छाल टाइप दी जा रही है ताकि उसमें उनका पानी ठंडा रहे। आपने देखा होगा पुराने समय में एक कपड़े की छाल होती थी जिसमें आदमी पानी भर जाता था और वहाँ पे उनको चटाई, उनकी बीनी, ताकि वो कई बार मजदूर रोड पर काम करते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों को सायरे रखकर और मजदूरी करता है, तो उसको भी पीने के पानी की व्यवस्था हो, चटाई हो, जो गर्मी से बचाव का साधन हो सकता है वह समाज के सहयोग से किया जा रहा है। सभी तबकों का ख्याल रखा जा रहा है सर। लेकिन ये पक्षी घर का आइडिया किस तरह का है? दाना भी अंदर मिलेगा पक्षी को, पानी भी अंदर मिलेगा और ये पक्षी घर इको फ्रेंडली भी होंगे? पक्षी घर इको फ्रेंडली भी है, दाना भी रहेगा। आने वाले समय में पक्षी घर को और बेहतर बनाया जाएगा। ये पहला मॉडल है जिसमें उसके पीने का पानी होगा, उसका दाना होगा, ताकि पक्षी वहाँ पर तेज़ गर्मी के अंदर भी वहाँ रह सके, तेज़ सर्दी में वहाँ रह सके, बरसात में वहाँ रह सके। और पक्षी कभी आप देखते होंगे बच्चे पैदा करते हैं, उस समय उनके पास आशियाना नहीं होता, तो उनका भी आशियाना होना चाहिए। इसलिए उस आशियाना का एक प्रयास किया जा रहा है। कितने पक्षी घरों का टारगेट है सर? अभी हजारों की तादाद में, लेकिन जो कमी होगी और जनसहयोग से करेंगे तैयार। हजारों की तादाद में जो पक्षी घर है वो कोटा में लगेंगे। आज प्रभुलाल सैनी पूर्व मंत्री, उनके साथ
महापौर राजीव अग्रवाल और साथ में जिलाध्यक्ष राकेश जैन भी यहाँ पे मौजूद रहे। सैनी जी, आपने भी आज पक्षी घर लगा दिए हैं, कितना सुकून मिला? क्योंकि पक्षियों के लिए 46-47 डिग्री का टेम्परेचर, कई जगह हमने देखा है कि पक्षी पेड़ों से गिर गिर के मर रहे हैं गर्मी की वजह से। देखिए, पक्षी घर की आज इसलिए आवश्यकता हो गई है कि अभी वर्तमान टेम्परेचर तो एक अलग चीज़ है, इसके अलावा भी रेडिएशन होने के कारण बड़ी बड़ी जब भवन बन गए, अट्टालिकाएँ बन गई, तो ऐसी गौरैया नाम की बर्ड जो शहरों में हुआ करती थी वो विलुप्तता की ओर बढ़ती जा रही है। आज पूरी दुनिया में गौरैया पे एक संकट गहरा रहा है, क्योंकि उसके आवास की जगह उसको नहीं, पहले कच्चे मकानों में रहती थी, केलों में रहती थी, छोटे छोटे मकानों में घोंसले बनाती थी। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कारण से वो घोंसले नहीं बना पाए, और जो रेडिएशन हो रहा है उसके कारण से उसकी प्रजनन क्षमता भी कम हुई। इसलिए इस प्रकार के पक्षीघर जो बन रहे हैं, ये निश्चित रूप से उस गौरैया प्रजाति या दूसरी प्रजाति है उनको संरक्षण मिलेगा, यहाँ पर सुरक्षित रहेगी और अपना प्रजनन का काम वो कर सकते। कृषि मंत्री रहे हैं प्रभुलाल सैनी, बता रहे हैं कि किस तरह से गौरैया को बचाने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है। और आपको दिखाएं कि ये खास तरह के पक्षीघर हैं जो कि यहाँ दादाबाड़ी इलाके के एक पार्क में आज प्रभुलाल सैनी, पूर्व मंत्री, और साथ में ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, उन्होंने ये 2 पक्षीघर यहाँ पे लगाए हैं। और एक तरह से जो मॉडल आगाज हैं वो हो। और बिल्कुल भंवर, हम देख भी पा रहे हैं किस तरह से पक्षी घर तैयार किए गए हैं बेजुबानों के लिए व्यवस्था। बहुत शुक्रिया भंवर आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।